ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं पीताम्बरे तंत्रबाधाम नाशय नाशय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी प्रिय भक्तगणों बहनों को माता बगलामुखी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी बगलामुखी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली कथा, सभी कष्टों को हरने वाली व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुनें। कथा को पूरा और ध्यान से सुनने से मन चाहा फल, सुख समृद्धि, धन वैभव की प्राप्ति तथा जीवन के कष्टों का नाश होगा और शत्रु से मुक्ति मिलेगी। आप व्रत और कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आज हम बगलामुखी जयंती पर व्रत कथा का श्रवण करेंगे। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या को माँ बगलामुखी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी एकत्र हो जाएं तो भी वो माँ बगलामुखी को पराजित नहीं कर सकती। इन्हीं तेजस्विनी देवी को समर्पित पर्व है बगलामुखी जयंती। बगलामुखी जयंती प्रति वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है। साल 2024 में बगलामुखी जयंती 2024 बुधवार 15 मई 2024 को मनाई जाएगी। बगलामुखी जयंती को देवी बगलामुखी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और उन्हें माँ पीताम्बरा या ब्रह्मास्त्रा विद्या भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर देवी बगलामुखी अवतरित हुई थी। कहते हैं कि यदि पवित्र आस्था व सही विधि विधान से बगलामुखी की उपासना की जाए तो भक्तों के शत्रुओं का नाश हो जाता है, वाद विवाद में विजय मिलती है, साथ ही जीवन की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता बगलामुखी को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए उन्हें पीताम्बरी भी कहा जाता है। बगलामुखी जयंती के दिन माता के निमित्त व्रत रखते हैं एवं विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। ये पर्व देश के कुछ हिस्सों में बहुत ही श्रद्धापूर्वक व धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर कई स्थानों पर तरह तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। साथ ही इस दिन भजन संध्या एवं विश्व कल्याणार्थ महायज्ञ का आयोजन होता है। इसके अलावा रात्रि में भक्त जागरण कर बगलामुखी माता का सुमिरन करते हैं। बगलामुखी जयंती पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें एवं पूजा प्रारंभ करें। ध्यान रहे कि माँ बगलामुखी की पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। अब एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवती बगलामुखी की तस्वीर स्थापित करें। इसके पश्चात आचमन कर अपने हाथों को शुद्ध करें। पवित्रीकरण, स्वास्ति वाचन व दीप प्रज्वलन करने के पश्चात अपने हाथ में पीले चावल, हरिद्रा, पीले फूल व दक्षिणा लेकर माता की उपासना का संकल्प लें। इस दिन जितना संभव हो उतना ही पूजा में पीले रंग की वस्तुओं को सम्मिलित करें। जैसे माँ के लिए पीले रंग का आसन रखें, उन्हें पीला वस्त्र, पीले रंग का फूल, फल आदि अर्पित करें। इसके पश्चात माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करें। पूजन सामग्री होने के पश्चात आप यथासंभव दान पुण्य अवश्य करें। यदि आप बगलामुखी जयंती पर व्रत रख रहे हैं तो रात्रि के समय फलाहारी भोजन कर सकते हैं। दूसरे दिन स्नान करके पुनः माता की पूजा करें, उसके पश्चात ही भोजन करें। बगलामुखी की एक अत्यंत प्रचलित कथा है। देवी बगलामुखी के अवतार को लेकर पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार सतयुग में एक बार महाविनाशकारी ब्रह्मांडीय तूफान आया, जिसके कारण संपूर्ण विश्व में हाहाकार मच गया। तीनों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट कर जा रहा था। जब इस विनाशकारी तूफान से बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो भगवान विष्णु ने शंकर जी का स्मरण किया। तब शंकर जी प्रकट हुए
और बोले कि देवी शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य इस आपदा को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। भगवान शिव के कहने पर विष्णु जी ने हरिद्रा सरोवर के निकट जाकर कठोर तपस्या की। देवी शक्ति भगवान विष्णु की साधना से प्रसन्न हुई और बगलामुखी के रूप में अवतरित हुई। तब जाकर सृष्टि का विनाश रुक सका। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय हो बगलामुखी लिख दीजिए।